अच्छा दोस्तों, जब से अमेरिका, इजराइल और ईरान की वॉर शुरू हुई है ना, तब से एक वॉर और है जो साइड में चल रही है, रशिया और यूक्रेन की, जिसपे दुनिया का ध्यान इस समय काफी कम है। लेकिन जो उसकी डेवलपमेंट्स निकलकर सामने आ रही हैं, वो इस वाली वॉर से तो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्या कभी आप लोगों ने सोचा था कि रशिया यूक्रेन को मतलब इतने टाइम तक तबाह नहीं कर पाएगा और इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा कि ब्रिटेन को कहेगा मेरे भाई मान जा, जो तेरे एक्शंस है ना, जो ये तू साथ दे रहा है ना यूक्रेन का, जो आजकल तुम्हारी दोस्ती ज्यादा हो रही है, इसको थोड़ा कम कर ले मेरे भाई, नहीं तो जो तेरे एक्शंस है ना उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, कब निपट जाएगा मेरे भाई तू भी, तेरे को कुछ नहीं पता चलेगा। अब है क्या डेवलपमेंट, क्या आई है, रशिया ब्रिटेन को क्यों धमकी दे रहा है, यूक्रेन को क्यों नहीं हरा पा रहा है, सब चीजें जानेंगे इस शो में, जो कि है आपका फेवरेट शो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण शर्मा और आप लोग देख रहे हैं टू द पॉइंट। अच्छा दोस्तों, अभी क्या हुआ कि जो रशिया की एम्बेसी है ब्रिटेन के अंदर, उन्होंने कहा कि यार मेरे भाई, जो आपके एक्शंस है ना उसके आपको कॉन्सिक्वेंसेज जो है झेलने पड़ेंगे, आप जो यूक्रेन की मदद कर रहे हो ना, इसको मदद को करना बंद कर दो। अब हुआ क्या, एक न्यूज निकलकर सामने आई कि जो अटैक ड्रोन्स है ना, वो ब्रिटेन सप्लाई कर रहा है यूक्रेन को। अब आप सोचेंगे यार ऐसे थोड़ी होता है, जो रशिया ने कह दिया उस बात को थोड़ी मान लिया जाएगा, ब्रिटेन भी तो अपनी तरफ से कुछ कहे। जी हाँ, ब्रिटेन ने भी कहा है कि हाँ भाई, हम लोगों ने भी जो है 2 ड्रोन्स दिए, अटैक ड्रोन्स हैं, जिसका नाम है नयन ड्रोन, और अगर उसकी वैल्यू निकाली जाए तो पर ड्रोन 1 मिलियन यूरोस की जो है वैल्यू है। और इसकी जो कैपेबिलिटी है ना, वो ये है कि वो छोटे मोटे अटैक करता है। आप कहेंगे ये तो कोई कैपेबिलिटी नहीं, कैपेबिलिटी मैं आपको आगे बता रहा हूं, छोटे मोटे अटैक करता है, लेकिन जो है आप इसको लंबे डिस्टेंस पे आप उसको बहुत आराम से लेके जा सकते हो। जो इसकी रेंज है वो अभी बताई जाती है 150 माइल्स। मतलब आप समझ रहे हो ना, जो मॉस्को का आउटस्कर्ट्स है उसके बाहर के जितने भी एरिया है उसको ये इजीली जो है मार सकता है। अब आप कहेंगे यार 2 ही तो ड्रोन भेजे हैं। अब जब 2 ही ड्रोन भेजे तो इतनी बड़ी तो कोई इतनी चीज नहीं हुई है, रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम है, 2 ड्रोन तो आराम से मार भी देगा। अगर 2 ड्रोन आ भी जाएंगे तो कितना जो है डैमेज कर सकते हैं रशिया को। देखो यहीं पर मेरे भाई जो है कैच है। ब्रिटेन ने ना जैसी ये कैपेबिलिटीज ड्रोन की, इसी के साथ एक क्रूज मिसाइल दी है जिसका नाम है स्टॉर्म शैडो। ये जो है लो एल्टीट्यूड पे उड़ती है, रडार से बच जाती है, और इसकी भी जो कैपेबिलिटी है वो यही है कि ये लार्ज डिस्टेंस पे जो है ट्रैवल करती है, यानी कि जो बंकर्स होंगे, जो रशिया की जो मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स होंगे, उसको आराम से ये तबाह कर सकती है। अब हुआ क्या, ये आउट ऑफ स्टॉक होने लग गए। उसके बाद यूक्रेन ने खुद से फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल जो है डेवलप कर ली, साथ ही साथ जो है लॉन्ग रेंज के ड्रोन्स भी अपने आप से डेवलप कर लिया। अब आप देखते होंगे जितनी भी डेवलपमेंट्स आती होंगी तो यही जो है हेडलाइन आती है कि इतने ड्रोन्स यूक्रेन ने भेज दिए, ये चीजें करी। अब ऐसा नहीं है कि रशिया भी ड्रोन की टेक्नोलॉजी में पीछे है। अब जो असली खेल है वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब ऐसे में होता क्या है कि आप अपना अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि यार यूक्रेन जो अभी कर रहा है, यहाँ जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है यूक्रेन के थ्रू, आपको क्या लगता है कि अपने आप कर ली होगी? किसी ने मदद नहीं की होगी, किसी ने तो मदद की होगी। अब ऐसे में सवाल यह बनता है कि यूके आके मदद क्यों कर रहा है? देखो यही इंटरेस्टिंग बात आती है। यूके आज से मदद नहीं कर रहा, जब ये फुल फ्लैश्ड वॉर में मतलब बदली भी नहीं थी यूक्रेन और रशिया की वॉर, उससे पहले से ही यूके यूक्रेन की मदद कर रहा है। यूके, आपको यकीन नहीं होगा, हर साल मतलब एनुअली 3 बिलियन यूरोस जो है फाइनेंशियल एड दे रहा है यूक्रेन को। और अगर मैं इसको डॉलर्स में निकालूं तो कम से कम 4 बिलियन यूएस डॉलर्स की हर साल जो है मदद कर रहा है। साथ ही साथ में एक यूरोपियन यूनियन की एक स्कीम है, मतलब लोन के हिसाब से इन्होंने 90 बिलियन डॉलर्स का जो है एक वादा कर रखा है कि हम लोन स्कीम के थ्रू जो है इतनी जो है फाइनेंशियल एड देंगे, उसका भी ये पार्ट है। और साथ ही साथ इसके साथ ये क्या क्या मदद करते हैं जो है काफी सीक्रेट है, इन्होंने बताया नहीं है। अब सवाल यह भी बनता है कि रशिया इस समय इस चीज को क्यों उठा रहा है, ब्रिटेन के बारे में क्यों बोल रहा है? देखिए, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। यहां पर आप सोच रहे होंगे कि यूक्रेन तो एक छोटा सा देश है रशिया के आगे, रशिया अभी भी उसको क्यों नहीं हरा पा रहा है। अगर मैं साइज की बात करूं तो अगर आप सेंट्रल इंडिया देखें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, थोड़ा नीचे महाराष्ट्र अगर आप ले लें तो इतना एरिया जो है यूक्रेन का है। लेकिन सवाल यह बनता है कि यूक्रेन अभी तक हारा क्यों नहीं है? देखिए, रशिया लड़ रहा है अकेले, यूक्रेन के साथ इस समय खड़ा है ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, मतलब जितने भी यूरोपियन यूनियंस की कंट्रीज हैं, आप उनको उठा लीजिए। वो एक तरफ इनकी जो है मदद कर रहे हैं यूक्रेन वालों की, फाइनेंशियल एड उनको मिल रहा है, मिलिट्री एड उनको मिल रहा है। रशिया की इकोनॉमी आप जानते हैं कितनी है, यूरोप की इकोनॉमी अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा है, और टेक्नोलॉजिकली भी मतलब है उनके पास भी चीजें। अब ऐसे में रशिया ये बता रहा है दुनिया को कि भाई ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, जो लड़ाई हो रही है ना वो हमारी सिर्फ यूक्रेन से नहीं है। जिस चीज के ऊपर हम लड़े थे, मतलब इनडायरेक्टली आप देखें तो नेटो से ही रशिया की लड़ाई हो रही है। डायरेक्टली कोई नहीं बोल रहा, लेकिन इनडायरेक्टली यूक्रेन को धक्का मारकर
यूक्रेन को धक्का मारकर जितने भी नेटो कंट्रीज हैं वो सारी की सारी रशिया से लड़ाई कर रही है। अब साथ ही साथ रशिया की देखिए दिक्कत क्या है, जो ये लॉन्ग रेंज ड्रोन्स बना लिए गए हैं, जो ये लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स बना ली गई हैं। अभी आपको एक न्यूज भी सुनने को मिली होगी और हमने इस पे वीडियो भी बनाई थी कि रशिया इस समय मजबूर है रिफाइंड ऑयल खरीदने के लिए इंडिया से। अब देखिए रिफाइंड ऑयल ना, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि होता क्या है। जैसे दूध होता है, दूध से आप घी बना सकते हैं, दही बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, वैसे आप क्रूड ऑयल से पेट्रोल बना सकते हैं, डीजल बना सकते हैं, आप सीएनजी बना सकते हैं। अब ऐसा आप सोचिए कि क्यों मजबूर है रशिया, रशिया इंडिया से रिफाइंड ऑयल क्यों खरीद रहा है? उसके पास तो खुद का क्रूड ऑयल है, वो खुद उसकी प्रोडक्शन इतनी है, क्या उसके पास रिफाइनरीज नहीं है? दोस्तों रिफाइनरीज थी, जी हाँ, मैं आपको सही बता रहा हूं, जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर था वो अब यूक्रेन यही ड्रोन से और क्रूज मिसाइल से, जो लॉन्ग रेंज की क्रूज मिसाइल्स है, इनसे इनको मतलब खत्म कर रहा है धीरे धीरे। और वहां पे जो है जो खुद की जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो कम होने लग गई है, इसलिए इंडिया से भी मंगाना पड़ रहा है। अब जो ये सारी की सारी जो एड है वो वेस्टर्न कंट्री से ही इनको मिल रही है। अब ऐसे में सवाल ये बनता है कि क्या रशिया जो धमकी दे रहा है, जो यूक्रेन को नहीं खत्म कर पाया, जो यूक्रेन से अभी तक नहीं जीत पाया, वो ब्रिटेन के साथ कुछ कर सकता है? वो क्या यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज हैं उनके साथ कुछ कर सकता है? क्या वेस्टर्न कंट्रीज के साथ कुछ कर सकता है? तो देखिए, बहुत आपको एक ऐसी दिलचस्प बात मैं बताने वाला हूं जिसने मतलब जिस पर अभी तक किसी ने भी वीडियो नहीं बनाई है, और बनाई भी होगी तो इतना डीपली आपको नहीं समझाया होगा, यहां इंटरेस्ट नहीं गया होगा। रशिया ने ना अपनी नॉर्थ सी के थ्रू एक रूट मतलब निकाला। अब जो है इनके ऊपर सैंक्शंस तो लगे हुए हैं, अपना मतलब हर जगह तो ये ऑयल बेच नहीं पाएंगे, तो ये क्या करते हैं उस शिप के ऊपर मतलब कभी दिखा देते कि भाई प्राइवेट शिप है, कभी कुछ दिखा देते हैं, मतलब ये नहीं दिखाते कि भाई रशिया की शिप है, कभी दिखाते कि ये कार्गो मतलब किसी और चीज के लिए जा रहा है, ऑयल के लिए नहीं जा रहा, मतलब आप समझ लो कैमोफ्लेज टाइप की एक चीजें कर देते हैं ये। अब इन्होंने क्या किया, ऐसी शिप्स निकाली, इन्होंने कुछ शिप्स निकाली, उस शिप्स पे ड्रोन्स थे। वो ड्रोन्स जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है, सुनते जाइएगा पुतिन का दिमाग, सुनिए आप, पुतिन का दिमाग आप सोच नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते। उस पर ड्रोन्स लिए इन्होंने, ड्रोन्स को जो है यूरोप की कंट्रीज पे इन्होंने भेजा। वहां के सारे जितने मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स थे उनकी जो है रेकी की गई, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका, जितनी न्यूक्लियर साइट्स है सबकी रेकी की गई। और मजे की बात देखिए कि जितने भी ये ड्रोन्स है सारे का सारा जो है डेटा कलेक्ट करते हैं और वापस शिप पर आ जाते हैं जिस शिप से ये गए थे। और मजे की बात देखिए कि ये जितनी भी कंट्रीज है एक भी ड्रोन को गिरा नहीं पाई। अब आप सोचिए, जो टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस हो चुका होगा देश, जिसके पास ऐसे ड्रोन्स हैं कि वो जाते हैं, पकड़े भी नहीं जाते हैं, टारगेट भी नहीं बनते हैं, और मतलब सारा का सारा डेटा लेके आते हैं, सारा का सारा डेटा कलेक्ट करते हैं, शिप से उड़ते हैं और वापस शिप पर आ जाते हैं। और फिर वो डेटा कलेक्ट करके वो जिस शिप पर आते हैं वो शिप फिर वापस नॉर्थ सी के थ्रू मतलब रशिया के पास अपने आप चली जाती है। तो रशिया के पास सारा डेटा है, सारी न्यूक्लियर साइट्स है। और अभी बीच में ये भी न्यूज आई थी कि कोई इनका वेयर हाउस था ब्रिटेन का, एयरक्राफ्ट से वो मतलब कोई पार्सल गया, उसमें आग लग गई और पूरा का पूरा वेयर हाउस जल गया। वो आज तक ये भी जो ब्रिटेन वाले ने पता लगा पाया। हाँ, ये इल्जाम लगाते रशिया के ऊपर, तो रशिया के पास ये कैपेबिलिटीज हैं। इसलिए अब पुतिन जो ये वाली बात कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ के कह रहे हैं, क्योंकि पोलैंड भी बार बार ये कह रहा है कि इतना खतरा हमें नेटो का पार्ट बन के नहीं होता जितना खतरा इस समय हमें है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे ज्यादा खतरा है हमें, यूक्रेन के बाद अब पोलैंड पे ही हमला किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, रशिया कुछ सोच समझ कर ही जो है अभी जो अटैक नहीं कर रहा है वेस्टर्न कंट्रीज पे या नेटो कंट्रीज पर। लेकिन ये वॉर जो है वो नेटो के अराउंड मतलब आप घूम रही है। और ऐसे में जो अभी पुतिन जो पहले इस चीज की धमकी नहीं दे रहे थे, वो धमकी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अभी उलझे हुए हैं मिडल ईस्ट में। अब आप देखिए वॉशिंगटन एयरक्राफ्ट को भी, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इनका, उसको भी इन्होंने वहां से जो वॉरशिप है इनकी, वहां से वो चाइना की तरफ से उन्होंने भेज दिए, वहां से भी खाली हो गए हैं। नॉर्थ कोरिया से ये दोस्ती कर रहे हैं, साउथ कोरिया से मतलब इनकी दोस्ती खत्म हो रही है, जापान से खत्म हो रही है, यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उनसे भी इनकी बातचीत अच्छी नहीं चल रही है। तो ऐसे में कोई भी कंट्री जो है बिलीव नहीं करती है कि जब जो भी नेटो की पार्ट है उसमें डोनाल्ड ट्रंप उनकी मदद करेंगे। नेटो को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के क्या कमेंट्स रहते हैं, कभी कहते हैं ग्रीनलैंड में ले लूंगा, डेनमार्क से मैं लड़ने बैठ जाऊंगा, फ्रांस फिर उससे सपोर्ट में जाता हूं। मतलब यहाँ तो खिचड़ी चल रही है। ऐसे में व्लादिमीर पुतिन को पता है कि भाई लोहा गर्म है, हथौड़ा कभी भी मारा जा सकता है। इसलिए जो है इस समय उन्होंने धमकी, मतलब उन्होंने तो नहीं दी है, लेकिन रशिया की जो एम्बेसी है उन्होंने धमकी ये वाली दे दी है। बाकी आपको क्या लगता है जो ये डेवलपमेंट आई है, क्या रशिया सही में ब्रिटेन के ऊपर हमला कर सकता है? अगर हमला करेगा तो जो ड्रोन वाली चीज मैंने आपको बताई है उसके थ्रू करेगा, या ग्राउंड पर ट्रूप्स उतारेगा, या सी के थ्रू करेगा, या कुछ नहीं करेगा? सिर्फ ये एक छोटी सी धमकी दी गई है ताकि जो है वेस्टर्न कंट्रीज और भी हैं वो समझ जाए और यूक्रेन की मदद करना बंद कर दें। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और बेहतरीन वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहे, उसके लिए हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक देखते रहे CF टीवी। जय हिंद।